नमस्कार बंधुओं, मैं प्रोफेसर डॉक्टर डी.पी. मिश्रा आप सबके समक्ष अपने गांव कोताओं का इतिहास रखने की चेष्टा कर रहा हूं। तो बचपन से ही ग्राम कोताओं के बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा रही है और इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं तरह तरह के प्रश्न अपने बुजुर्गों से पूछता रहा हूं, जैसा कि कोताओं का मतलब क्या है, गांव का नाम कोताओं ही क्यों पड़ गया, कोताओं का इतिहास क्या है। तो अपने बुजुर्गों से इस तरह के प्रश्न मैंने कई बार किए और इन प्रश्नों का जो भी उत्तर हमको लोगों से मिला, उसे मैं संकलित कर आप लोगों को पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। हो सकता है कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो उसके लिए आप सब माफ कीजिएगा। और यदि कहीं कोई सुधार की गुंजाइश हो, आपके पास और कोई अपडेटेड जानकारी हो, तो कृपया हम तक पहुंचाइएगा, जिससे मैं उसे फिर से पुनः संकलित करके इस वीडियो को अपडेट कर सकूं। तो ग्राम कोताओं बड़े बुजुर्गों के अनुसार कोट शब्द का अपभ्रंश है। तो लोगों के अनुसार करीब 1000-1200 वर्ष पहले, अंदाजन ईस्वी सन 820 के नजदीक पास, अपने गांव का भूभाग, जो कि एक कोटनुमा ऊंचाई पर था, उसी वजह से उसे कोट कहा जाता था। और धीरे धीरे जो है कोट का अपभ्रंश होते होते गांव का नाम कोताओं हो गया है। इस कोटनुमा ऊंचाई वाले भूभाग को ध्यान में रख करके ही हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे। वह धीरे धीरे कोट का अपभ्रंश होते हुए गांव का नाम कोताओं पड़ गया। तो यह जानकारी कई बुजुर्गों से मिली और उसी के अनुसार कोट से कोताओं तक का जो है सफर अपने गांव के नाम का हुआ और आज हम लोग अपने गांव को कोताओं नाम से जानते हैं। मिसिरा और भगवान बाबा के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है। बिना मिसिरा और भगवान बाबा के गांव कोताओं का नाम जो है अधूरा रहेगा। गांव कोताओं के बारे में बिना मिसिरा और भगवान बाबा के बारे में जानकारी दिए कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो मिसिरा यह जगह लखधरपुर के गेट के आसपास है। लखधरपुर के गेट के सामने जो कुआं है, या ग्राम पूर्वा के लिए जो लखधरपुर के सामने वाला क्षेत्र है, लखधरपुर के गेट के सामने से जाने का रास्ता है, तो उस क्षेत्र को मिसिरा कहा जाता है। और भगवान बाबा वह हस्ती हैं जिन्होंने ग्राम कोताओं को बसाया है, ऐसा हम कह सकते हैं, या जिन्होंने ग्राम कोताओं की आधारशिला रखी, वो भगवान बाबा ही हैं। तो भगवान बाबा की कहानी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोटोग्राफ भगवान बाबा का शेयर कर रहा हूँ कि आप सबके लिए उदाहरण के तौर पे है। तो बड़े बुजुर्गों के अनुसार जो भगवान बाबा थे वो बहुत प्रकांड विद्वान थे, वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता भी थे। ये भविष्य को जो है देख सकते थे। तो भगवान बाबा गोरखपुर की तरफ से आकर के अपने परिवार सहित मिसिरा पर निवास करने लगे। भगवान बाबा की विद्वत्ता जो है धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी और यह बात उस समय के किसी मुस्लिम शासक के सिपाह सालार तक पहुंची, क्योंकि उन दिनों जो है मुस्लिमों का जो है शासक था, मुस्लिमों का शासन था। तो मुस्लिम शासक का सिपा सालार भगवान बाबा की विद्वत्ता को परखने के लिए अपनी घोड़ी पर बैठ करके मिसिरा आया
और उनसे कुछ सवाल जवाब उसने करना चालू किया। तो यहाँ पे एक मुस्लिम शासक को मैंने ऐसे ही दर्शाया है कि मुस्लिम शासक भगवान बाबा से पूछता है कि भाई, हमने आपका बहुत नाम सुना है और उसी को जो है मैं परखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो दिन भर में आप पैदल जितनी भूमि नाप लेंगे वह भूमि आपकी हो जाएगी, अन्यथा आपको हम मार देंगे। तो भगवान बाबा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त को जो है मंजूर है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है, आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन यदि आपको अपने प्रश्नों का सही जवाब मिल जाता है तो आप अपने किए हुए वादे पर कायम रहना और हमें जो है, जो आपने वादा किया है उसके अनुसार भूमि जो है प्रदान करना। तो मुस्लिम शासक जो है भगवान बाबा से प्रश्न पूछता है कि इस घोड़ी पे जिस पे मैं बैठा हूँ यह पेट से है, इसके पेट में पल रहा बच्चा घोड़ा है या घोड़ी? तो भगवान बाबा थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने उस मुस्लिम शासक को उत्तर दिया कि आपकी घोड़ी के पेट में पल रहा बच्चा जो है घोड़ा है। तो मुस्लिम शासक थोड़ा अचंभित रहा। उसके बाद भगवान बाबा की बात को परखने के लिए, उत्तर को जांचने के लिए उसने अपनी घोड़ी कटवा दिया और कटवाने के पश्चात भगवान बाबा के कहे अनुसार घोड़ी के पेट में पल रहा बच्चा सच में जो है घोड़ा निकला। सिपा सलार भगवान बाबा के सामने नतमस्तक हुआ। उसने अपने किए वादे के अनुसार भगवान बाबा के द्वारा दिन भर पैदल चलकर नापी हुई जमीन को दान में दे दिया और भगवान बाबा ने उसी जमीन पर, जो कि कोटनुमा ऊंचाई पर थी, ग्राम कोतांव बसाया। गांव की आवश्यकता अनुसार धोबी, लोहार व अन्य प्रजाओं को ला करके गांव में जगह और जमीन दी और उसी जगह जमीन पर आज भी हम लोग निवासरत हैं। हमारी कई सारी पीढ़ियां जो है यहाँ से पास हो गई। तो वर्तमान में करीब करीब 10 से 12 पीढ़ियों का ज्ञान तो हमें ही है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है हमारे परिवार का। और आप लोग चाहेंगे तो आपको भी जो है वह उपलब्ध हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कोतांव कोट शब्द का अपभ्रंश है और इस ग्राम को बसाने में भगवान बाबा एवं मिसिरा का जो है एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इस संकलन को हमने लोगों की कही सुनी बातों के आधार पर किया है। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ गलती हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। यदि आपके पास इस संबंध और कोई जानकारी हो तो कृपया उपरोक्त मोबाइल नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।